नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं जब तक सांस है तब तक आस है। दुर्घटना भी कभी कभी जीवन दे जाती है। कुछ ऐसा ही मामला पीलीभीत से सामने आया है। बरेली हरिद्वार NH 74 पर एक गड्ढा 50 साल की विनीता शुक्ला के लिए वरदान साबित हुआ। डॉक्टरों ने विनीता शुक्ला को ब्रेन डेड घोषित कर दिया था और घर पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस को जोर का झटका लगा और विनीता की सांस वापस आ गई। आज वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस असाधारण घटना को लोग चमत्कार मान रहे हैं। जानिए कैसे डॉक्टर ने हार मान ली थी और किस तरह नियति ने नया मोड़ दिखाया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कौन कहता है चमत्कार नहीं होते? यूपी के पीलीभीत में हुआ है चमत्कार ऐसा कि आप भी दांतों तले उंगली दबा लें। पीलीभीत के गोकुलपुरम कॉलोनी की रहने वाली 50 वर्षीय विनीता शुक्ला अचानक अपने घर में बेहोश होकर गिर पड़ी। परिवार ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई। डॉक्टरों ने उन्हें बरेली के एक बड़े निजी अस्पताल रेफर किया, जहां उन्हें 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों के अनुसार विनीता के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी, हाथ पैर सुन्न थे, आंखों की पुतलियां फैल चुकी थी और कोई जीवन संकेत नहीं दिख रहा था। डॉक्टरों ने परिवार को सूचित किया कि उनकी हालत बेहद गंभीर है और वेंटिलेटर से हटाने पर उनकी मौत निश्चित है। परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। 24 फरवरी को उनके पति कुलदीप शुक्ला विनीता को एम्बुलेंस से घर वापस ले जा रहे थे। घर पर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और रिश्तेदार इकट्ठा होने लगे थे। और सहयोग की किसी ने उतरने ही नहीं दिया गाड़ी से कि वेंटिलेटर पे उस पे लाए, अरे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पे ही। तो ईश्वरीय चमत्कार तो है ही है। अच्छा, उस वक्त आप मतलब बेहोशी की हालत में थे, आज आप होश में कुशल हैं, परिवार के बीच हैं, तो क्या पूरी कहानी बताते हैं परिवार के लोग आपको? हमने ये बताया कि जैसे दिन करीब 5:30 बजे मैंने गोली खाई, एक बीपी की गोली खा ली थी। थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो उसकी वजह से। और 7 बजे करीब लगभग इन लोगों ने बताया कि तुम बेहोश हो गई थी। और उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, वहां से डॉक्टर ने बरेली के लिए रेफर कर दिया। बरेली मेडिसिटी ले गए। मेडिसिटी में उन्होंने कह दिया कि 1-2 घंटे ही हैं, जो भी है इनके पास, आप घर ले जाइए। इन्हें रेफर कर दिया वहां से। तो रास्ते में लेके आ रहे थे तो हाफिजगंज के पास मोड़ पे एक झटका लगा, जैसा मतलब हमारे परिवारजन ने बताया। और उसमें थोड़ी सी सांसें लौटी। एक झटका थोड़ी सी दूरी पे लग के एक झटका और आया, तो लगभग सांसें लौटने लग गई। तभी फिर ये लोग घर लेके आए। घर लेके तुरंत ही डॉक्टर राकेश सिंह जी न्यूरोसर्जन हैं, उनके यहाँ लेके गए। फिर उन्होंने एडमिट रखा। 10 दिन में हम उनके यहाँ बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ होके अब घर आ गए। 3 दिन हो गए घर पे। इसी बीच बरेली हरिद्वार NH 74 पर एम्बुलेंस को अचानक जोर का झटका लगा और वही झटका विनीता के लिए वरदान साबित हुआ। परिजन देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उनकी सांस वापस चलने लगी थी। परिवार ने उन्हें तुरंत पीलीभीत के डॉक्टर राकेश न्यूरो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अस्पताल में विनीता का इलाज शुरू हुआ और लगातार 14 दिनों तक डॉक्टरों ने उनकी निगरानी रखी। इलाज के दौरान विनीता की हालत में तेजी से सुधार हुआ। धीरे धीरे उनके हाथ पैर भी सामान्य हुए और सभी अंगों की कार्यक्षमता लौट आई। आखिरकार विनीता पूरी तरह से स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई। पेशेंट थी, विनीता शुक्ला नाम है उनका, और अचानक से शाम के टाइम में वो बेहोश हो गई। फिर उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ से वो बरेली ले गए। बरेली में 2 दिन तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। हाथ पैरों में कोई मूवमेंट नहीं था, बस उनकी अपनी हार्ट बीट चल रही थी, सांसें भी नहीं थी। तो वहाँ पे ये बोल दिया गया कि भाई अब शायद उम्मीद नहीं है। मरीज के घर वालों ने भी इसको मान लिया और उन्होंने सोचा कि अब लेके चलते हैं। यहाँ पे क्रीमेशन ग्राउंड में उनकी तैयारी हो गई थी क्रीमेशन के लिए। कुछ रिलेटिव भी पहुँच गए थे वहाँ पे, लेकिन रास्ते में उनको कुछ उनके घर वालों को थोड़ी सी सांस कुछ लेती हुई महसूस हुई। तो फिर वो लोग आए यहाँ पे दिखाने के लिए। जब यहाँ पे आए तो मैंने भी देखा, मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लग रही थी, क्योंकि बहुत सांसें आ रही थी, बहुत हल्की आ रही थी।
फिर भी उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई कोशिश करके देख लीजिए। तो अब कोशिश करने के लिए फिर हम लोगों ने अपनी टीम को अलर्ट किया। सांस की नली पड़ी हुई थी, फिर आईसीयू में लेके ट्रीटमेंट चालू किया। 24 घंटे तक तो कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें और भी कोशिश करी गई कि और क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी हो सकती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर वगैरह बिल्कुल नॉर्मल था। तो कुछ डॉक्टरों से भी डिस्कस करने के बाद हमें लगा कि शायद कोई स्नेक पॉइजनिंग भी हो सकती है, जिसमें कि न्यूरोटॉक्सिन रिलीज होता है और एकदम से बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और धीरे धीरे जब उसका असर कम होता है तो पेशेंट थोड़ा सा रिकवर होना चालू होता है, या फिर हम उसका एक ट्रीटमेंट जो स्टार्ट करते हैं उससे भी रिकवर हो सकता है। तो ये सोच के हमने उसका एंटी स्नेक विनोम आता है वो स्टार्ट किया। 24 घंटे के बाद भी, मतलब एंटी स्नेक विनोम के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 24 घंटे के बाद हल्का सा ये होने लगा कि हाथ पैरों में मूवमेंट कुछ आने लगा। तो उसकी पूरी प्रॉपर जो डोज थी वो भी दिया गया। फिर धीरे धीरे पेशेंट रिकवर होने लगी आईसीयू में। ये घटना न केवल पीलीभीत बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी है। डॉक्टरों ने जिन परिस्थितियों में हार मान ली थी, वहीं नियति ने एक चमत्कारिक मोड़ दिखाया। विनीता का सही होना परिवार और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी राहत और आश्चर्य की बात है। लोग इस घटना को चमत्कार मान रहे हैं। डॉक्टरों की चेतावनी और मृत घोषित किए जाने के बावजूद विनीता की जान बचना और पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटना इस बात का प्रतीक है कि जीवन की आशा कभी नहीं मरती।